अभ्यास 12 पहला प्रश्न है आकृति 12.10 ये वाली में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये बाहर वाला आयत हो गया तो ये अंदर वाला आयत हो गया, तो इस अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई हमको ज्ञात करनी है। तो इस चित्र को हम गौर से देखें आयत को, ये पूरी की पूरी लंबाई हमारी 30 मीटर है और ये चौड़ाई हमारी 20 मीटर है। अब यहां पर ये जो बीच में जगह है दो आयत के बीच में, या रास्ता बोल सकते, तो ये 2 मीटर का है। तो जब ये 2 मीटर का है तो यहां पर भी कितने मीटर का होगा, ये भी 2 मीटर का होगा, क्योंकि सभी जगह कैसा एक समान है। इस तरह ये 2 मीटर का है तो यहां पर भी कितने मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा। तो ये पूरी लंबाई 30 मीटर है, ये लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो यहां पर ये 2 मीटर कम हो जाएगा और यहां पर 2 मीटर कम हो जाएगा, यानी ये पूरी लंबाई 30 मीटर की है। इसमें से यदि ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई घटा दी जाए तो हमें आयत की अंदर वाले आयत की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो हमें 2 मीटर 2 मीटर ये दोनों घटाना है, 4 मीटर घटाना है। किससे घटाना है, 30 से। तो हो जाएगा 30 माइनस 2 प्लस 2 तो 30 और 2 प्लस 2 4 और 30 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 26 मीटर या 26 मीटर। इसी तरह इसकी चौड़ाई ज्ञात करना हमको। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये पूरी हमारी 20 मीटर है, तो 20 में से घटा देंगे, माइनस कितना घटाएंगे, ये 2 है और ये 2 है, तो इन दोनों 2 को जोड़ेंगे और 20 में से घटा देंगे, यानी 2 प्लस 2। तो ये हमारा हो जाएगा 20 माइनस 2 प्लस 2 4 और 20 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 16 मीटर। आंसर। दूसरा सवाल आकृति 12.11 यानी ये वाली आकृति में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में हमें अंदर वाले आयत की लंबाई दी गई है, ये लंबाई हमारी 25 मीटर है और ये चौड़ाई हमारी 15 मीटर है। अब हमें इस बाहर वाले आयत की लंबाई ज्ञात करना है। अब ये जो बीच में रास्ता है या दो आयत के बीच की जो जगह है ये 3 मीटर है, यहां भी 3 मीटर है, तो यहां पर भी 3 मीटर होगी ये जगह, और यहां पर भी 3 मीटर होगी। पिछले सवाल में क्या किया था कि बाहर वाले आयत की लंबाई दी गई थी, अंदर ज्ञात करना तो घटा दिया था। अब अंदर की दी गई है, बाहर की ज्ञात करना जोड़ देंगे, क्योंकि ये लंबाई जुड़ जाएगी ना, यहां पर ये छोटा है और ये बड़ा है लंबाई, ये लंबाई छोटी है और ये लंबाई बड़ी है, तो हम क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तब ये 25 मीटर है तो हम क्या करेंगे, 25 मीटर में 3 और 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 25, 3 प्लस 3 6 और 25 में 6 जोड़ेंगे तो 31 मीटर। अब हमें ये चौड़ाई याद करनी है, ये वाली दी गई है और ये पूरी ज्ञात करना है। तो ये जो चौड़ाई हमारी 15 मीटर दी गई है तो ये 15 मीटर होगा, तो 15 प्लस इसमें भी 3 प्लस 3 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारा 15 और 3 में 3 जोड़े 6, 15 6 21 मीटर। आंसर। अगला सवाल तीसरा आकृति 12.12 ये वाली आकृति में बने छायांकित रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। ये जो छायांकित रास्ता दिया गया है, डैश डैश करके दिखाया गया, लाइन खींची गई है, इसकी ये चौड़ाई 3 मीटर है, यानी ये 3 मीटर है, यहां भी 3 मीटर है, यहां पर भी 3 मीटर है और यहां पर भी 3 मीटर है। बड़े आयत से घिरे छेद, छोटे आयत से घिरे छेद और रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बड़े आयत से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बड़ा आयत हमारा ये है और इस बड़े आयत की लंबाई हमें 20 मीटर दी गई है और चौड़ाई हमें 10 मीटर दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस बड़े आयत से जो घिरा क्षेत्र होगा पूरा क्षेत्र होगा,
इसके पिछले अभ्यास में हमने चर्चा की थी। तो इस बाउंड्री से घिरा छेद ये पूरा छेद कहलाएगा। तो यहां पर आयत की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 20 गुणे 10, 20 दहम 200, तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 200 वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर बोला छोटे आयत से घिरे छेद का क्षेत्रफल। यहां पर यह लंबाई पूरी 20 मीटर है और जो रास्ता है इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो ये 3 मीटर, तो यहां भी 3 मीटर होगा। तो 3 + 3 6, और 20 में से हम 6 घटा देंगे तो ये जो लंबाई निकलेगी वो हमारी 20 - 6 यानी कि 14 मीटर की निकलेगी। यहां पर ये चौड़ाई ये पूरी हमारी 10 है, ये रास्ता हमारा 3 है और ये 3 है, 3 + 3 6, और 10 में 6 जाएगा तो ये चौड़ाई हमारी निकलेगी 4। तो अंदर वाला आयत जो पूरा व्हाइट कलर का नजर आ रहा है घिरा क्षेत्र ये होगा पूरा, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 14 है, चौड़ाई 4 है, 14 चौके 56, 14 4 जा 56, तो ये हो जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। फिर बोला ये छायांकित, ये जो लाइन खींची गई है इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये पूरे आयत के क्षेत्रफल में से यदि ये वाला क्षेत्रफल घटा दिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, ये पूरा क्षेत्र पूरे में डैश, इसको हम काट के निकाल लें तो ये हमारा बचा रहेगा। यानी इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल घटाने पर हमें इस पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 200 में से हमें क्या करना है? 56 को घटाना है। तो जब 200 में 56 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 144 मीटर स्क्वायर। तो रिक्त स्थान में आ जाएगा 144 मीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल है, एक हॉल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हॉल की जो लंबाई है 20 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। अब इसके चारों यानी यहां पर अंदर की तरफ फर्श संगमरमर जो लगेगा वो कहां पर लगेगा? इस हॉल के अंदर फर्श में लगेगा, तो 2 मीटर चौड़ाई का लगना है। यानी यहां पर इस किनारे पर ये जो पट्टी बनेगी ये 2 मीटर चौड़ाई का यहां पर ये संगमरमर हमारा लगना है यहां पर। तो यहां पे ये चौड़ाई भी 2 मीटर होगी हमारी, और ये चौड़ाई भी 2 मीटर होगी, ये चौड़ाई भी हमारी 2 मीटर होगी, और ये चौड़ाई भी हमारी 2 मीटर होगी। यानी यहां पर हमारा क्या लगना है? संगमरमर लगना है। तो पूछ रहा है कि यहां पर जो संगमरमर लग रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि जो संगमरमर लग रहा है उसका क्षेत्रफल कितना, कितनी जगह उसने घेरी। तो हम क्या करेंगे? पहले इस आयत से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयत से घिरे क्षेत्र का ये पूरा क्षेत्रफल होगा। पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की है कि जो बाउंड्री से घिरा क्षेत्र है भाग है पूरा क्षेत्रफल आएगा, यानी 20 और 8 का गुणा कर देंगे तो ये पूरा क्षेत्र हमारा आयत से घिरा क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, और बाहर वाले में से यदि अंदर वाला घटा देंगे तो इस जो ये संगमरमर लगा हुआ है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम हॉल, इस पूरे हॉल का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हॉल का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। हॉल कैसा है? आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हो जाएगा 20 गुणा 8, 20 अट्ठे 160, और क्षेत्रफल का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई की मात्रक मीटर, मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो हमने ये पूरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया अंदर से। अब इस आयत से घिरे क्षेत्रफल ज्ञात कर, इसकी लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। ये लंबाई, पूरी लंबाई 20 मीटर है, ये रास्ता 2 मीटर का, ये रास्ता 2 मीटर का है, तो 2 और 2 4, 20 में 4 घटा देंगे 16 निकल आएगा। इसी तरह ये लंबाई पूरी 8 है, ये रास्ता 2 मीटर का है, ये रास्ता 2 मीटर, 2 + 2 4, 8 में से घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा 4 मीटर, और ये निकल आएगा हमारा 16 मीटर।
तो अंदर वाले आयताकार भाग की लंबाई निकाल ली, चौड़ाई निकाल ली, तो अंदर वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारी 16 मीटर है, चौड़ाई हमारी 4 है, तो हो जाएगा 16 चौके 64 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। अब कह रहा हमसे कि यहां वाले भाग का जहां पर संगमरमर लगा हुआ है क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो अभी चर्चा की इस पूरे आयताकार भाग के क्षेत्रफल में से यदि ये वाला हिस्सा काट के निकाल लिया जाए तो हमारा इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो देखिए हम इस वाले हिस्से को निकाल लेते हैं यहां से। तो अब हमारा देखिए ये वाला क्षेत्र आयत का क्षेत्रफल निकल गया, तो ये पट्टी बची रही जहां पर हमारी क्या लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है। तो इस पूरे क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल या जो संगमरमर लगा हुआ है किनारे पर उसका क्षेत्रफल हमें पता चल जाता है। तो ये हमारा निकल आएगा। तो संगमरमर से लगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर हॉल का क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो हॉल का क्षेत्रफल हमारा था 160 वर्ग मीटर माइनस 64 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। तो घटा देंगे तो हमारा निकल आएगा 96 वर्ग मीटर या मीटर की घाते 2 आंसर। अगला सवाल 5वां, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। यहां पर जो चौड़ाई का मार्ग बना 50 सेंटीमीटर का है और मार्ग सहित लंबाई कितनी है, 51 मीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर ये जो बगीचा बना हुआ है, ये जो पेंसिल से डैश डैश किया है, ये पूरा बगीचा है का क्षेत्र है। अब इसके चारों ओर 50 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ है। तो ये मार्ग, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये पूरा क्या है, मार्ग है। और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि मार्ग सहित ये लंबाई, बोल रहा है बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर, यानी ये पूरी जो लंबाई है वो हमारी कितनी है, 51 मीटर है। क्योंकि ये वर्गाकार क्षेत्र है तो ये भी लंबाई 51 मीटर, ये भी 51 मीटर और ये भी पूरी 51 मीटर है। हमें इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये अंदर वाले बगीचे की जो लंबाई है वो हम ज्ञात कर लेते कितनी है। तो ये पूरा 51 मीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर 50 सेंट जोड़ेंगे क्योंकि ये कम हो रहा है ना यहां से, और 51 मीटर में से घटा देंगे तो ये अंदर वाले बगीचे की लंबाई हमको पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा अंदर वाले बगीचे की लंबाई 51 मीटर, जो कि अलग अलग में दिए इसलिए माइनस 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। तो 51 मीटर माइनस 50 प्लस 50 ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर, क्योंकि समान मात्रा घटेंगे, मीटर में से मीटर घटेगा, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया ये हमारा। तो 51 मीटर में से 1 मीटर जाएगा तो हो जाएगा 50 मीटर। और वर्ग की भुजा को हम स्मॉल ए से लिखते हैं, तो लंबाई ये हमारी हो गई ए बराबर 50 मीटर। हमें क्या करना, बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बगीचा कैसा हमारा वर्गाकार है, तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्र भुजा स्क्वायर, भुजा हमने ए मानी तो ए का वर्ग, तो हो जाएगा 50 मीटर, इसका वर्ग कर देंगे तो 50 गुणा 50 पचम 25, 1 0 का 2 0, और मीटर गुणा मीटर मीटर स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2500 वर्ग मीटर आंसर।